नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर राजस्थान जुडिशरी की। एक दो दिन पहले ही आपने देखा एक नोटिफिकेशन आया था 89 सीट्स का। ये नोटिफिकेशन पहले भी आया था, ठीक है। और ये सबको ही पता था कि देखो आरजेएस की वैकेंसी आनी है, सबको पता है। और 9 महीने पहले आनी थी, 9-10 महीने, ये तो कोरोना की वजह से रुक गई, बाकी तो आ गई होती 89 सीट्स। अब यहाँ पे जो मेरे पास दिन भर कॉल आ रहे हैं उसमें जो मेन 3 क्वारी आ रही है। सबसे पहले क्या ये मर्ज होगी वैकेंसी 2021 में या 89 ही आएगी? आपको एक सीट चाहिए, एक ही लो ना, मर्ज होने से नुकसान होता है। आप सोचो बस इतनी ही आए, अब ज़्यादा नहीं आए, पहली कंडीशन। सेकंड, मुझसे पूछा जाता है एज लिमिट क्या है। देखो मैं अभी आपको बता दूँ, ये एज लिमिट है लास्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इस एग्ज़ाम में चेंज हो गई तो इससे अच्छा है आप नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। तीसरा आता है आग लग गई, अब कुआं खोदना है, आग बुझानी है, अब कोचिंग करनी, क्या कोर्स पूरा हो पाएगा क्या? ये तो देखो आप खुद सोचिए कि आपको पहले से पता वैकेंसी आनी है, लेकिन फिर भी कोर्स पूरा होगा। कैसे होगा? हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है हम दोनों टाइम बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपकी कैपेसिटी हो पाएगी कि क्या आप सुबह के 2-3 घंटे और शाम के 3 घंटे 6 घंटे ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। मैं तो दोनों टाइम पढ़ाती हूँ, आपको दोनों टाइम बिठा दिया जाएगा, चलिए बैठ जाइए, पर क्या आपका छोटा सा माइंड उसको कवर पाएगा? कर पाता राजी, क्योंकि क्रैश कोर्स हम चलाएंगे नहीं, हम चलाएंगे हमारा पूरा कोर्स, फीस पूरी लेंगे, पूरा पढ़ाएंगे, टेस्ट प्री मेन साथ साथ चलेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है मेन की तैयारी करोगे तो प्री निकल जाएगा, प्री की तैयारी से प्री नहीं निकलता है। ये एक्सपीरियंस आप लोगों के पास भी है, आप लोगों के पास भी एक्सपीरियंस कई बार आपने देखे भी है, राइट। तो आइए, इस वैकेंसी की जो 3 प्रॉब्लम थी वो आपकी मैंने सॉल्व की। अब हमारे यहाँ जो क्लासेज हैं वो बैच कब स्टार्ट होगा, क्या क्या चलेगा, वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने देखो 2 कैटेगरी डिवाइड की, ये है प्री के लिए और ये है मेन के लिए, राइट। हम लोग प्री प्लस मेन साथ चलाते हैं। रीज़न, ऐसा तो नहीं है मैं 4 सेक्शन पढ़ाऊंगी, 4 सेक्शन छोड़वा दूंगी कि भैया ये छोड़ दीजिए, मेन के लिए अभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। लॉ को पूरा पढ़ोगे तभी जाके प्री मेन इंटरव्यू क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। प्री के अंदर सिविल और क्रिमिनल मिलेगा, साथ में जो लॉ की स्टडी होगी वो प्री प्लस मेन साथ साथ ही चलेगी। जो टेस्ट होंगे वो प्री के भी पेपर होंगे, उसमें मेन के भी होंगे, वो साथ साथ ही चलेंगे। तो चीज़ें छोड़ नहीं सकते, वो साथ साथ ही करनी पड़ेगी, तभी जाके पूरा याद होगा, ठीक है। हाँ, हिंदी ग्रामर प्री और इंग्लिश ग्रामर प्री ये भी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे ये निकाल दीजिए और इसके पैसे हटा दीजिए, मैं नहीं निकालती, ये हमारी तरफ से बोनस है। यदि अलग से करना चाहे बच्चा तो अलग से कर सकता है और उसकी अलग से फीस होती है, लेकिन जो ये पैकेज लेंगे उसमें साथ में होगी। आप चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, फीस तो पूरी लगेगी, उसकी चिंता ना करें, वो तो पूरी देनी आप पड़ेगी। लेकिन हाँ, हमने ये कर रखा है कि केवल हिंदी पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है, केवल इंग्लिश पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। केवल लॉ वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये पूरा ही चलेगा साथ में। रीज़न ये है ना कि यहाँ जो बच्चा आ रहा है वो सेलेक्ट होने आ रहा है, अगर वो आधा पढ़ेगा आधा नहीं तो सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। तो हमारा ये मानना है कि वो लॉ कहीं और से पढ़ लिया, उसने पहले पढ़ लिया, उसको लॉ आता है, केवल हिंदी इंग्लिश भी ज्वाइन कर सकता है, वो बैचेस चलेंगे, लेकिन ये पूरा एक साथ ही चलेगा। फिर आता है हमारे पास प्री प्लस मेन, केवल मेन नहीं, प्री प्लस मेन है, केवल मेन के बैचेस भी चलते हैं हमारे यहाँ। जब प्री का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद, क्या कहा, जब प्री का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद केवल मेन के बैचेस भी चलते हैं, लेकिन फिलहाल प्री प्लस मेन में ये। अब इसमें मेन में और क्या हो जाता है, इसमें हिंदी की ऐसे राइटिंग है, इंग्लिश की ऐसे राइटिंग भी है और जजमेंट राइटिंग भी है। इसका मतलब हमने क्या कर रखा है, इसका पूरे का एक पैकेज बना रखा है और इस पूरे का भी एक पैकेज बना रखा है कि इस पूरे को लेते हो तो आपकी फ़ीस ये रहेगी और इस पूरे को लेते हो तो आपकी फ़ीस ये रहेगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहते हैं यही फ़ीस बता दी होती तो फिर आप हमसे जुड़ोगे कैसे। तो फीस के लिए एक पैम्पलेट मिलेगा, उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है जिसमें आपको एक पैम्पलेट मिलेगा जिसमें प्री का क्या क्या है और प्री प्लस मेन में क्या क्या है, उन दोनों की फ़ीस के बारे में बताया हुआ है। अब आता अगला सवाल कि मैम आप फीस कैसे लेंगे। एक साथ पे करते हो तो कुछ अमाउंट डिस्काउंट होता है, अन्यथा 2 इंस्टॉलमेंट होती है, पहली इंस्टॉलमेंट फिर 1 महीने बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता क्लासेस कैसे चलती है, जो सवाल आता है वो क्लासेस कैसे चलेगी। तो चलते क्लासेस की तरफ कि हमारे यहाँ पे क्लासेस कैसे चलती हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस है वो एक जैसी चलती है।
जिस तरह से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। अभी आप कहेंगे कि ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ऑफलाइन क्लास में शुरू करने से पहले हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं तो एक सुनाई देता है एक ट्यून, जिसमें आता है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सही है, मुझे हाल ही में कोरोना हुआ है, आज लगभग 18 दिन हो गए हैं, और जो वीकनेस है वो मैं ही जानती हूँ कितनी है। मैं दिन भर सोती रहती हूँ। अभी कल नोटिफिकेशन आया इसलिए आज मैं उठ गई कि नहीं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, उनको रिप्लाई करना ज़रूरी है। आपसे मैं यही कहूँगी, जितना ध्यान रख सकते हो रखो, कोरोना होने मत दो। फिर बाई चांस हो गया, होने के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस कोरोना से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। मैंने कई ऐसे जान पहचान वाले कुछ देखा है जिनकी उम्र मेरी जितनी है, मुझसे 2 साल छोटे हैं, 2 साल बड़े हैं, और कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई। लोग कहते हैं कि अगर अंदर कोई और बीमारी होगी तो ही कोरोना इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ेक्ट करना होगा, अकेला कोरोना भी कर देगा। ये एक जानलेवा बीमारी है, चाहे आप माने चाहे नहीं माने, इसको हल्के में मत ले। इसके अलग अलग चीज़ें हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, किसी को बहुत कुछ पता चलता है। मुझे पता है मेरे हाथ कितने दुख रहे हैं, मेरे पैर कितने दुख रहे हैं, मुझे पता है। जो वीकनेस है मेरी, मैं कई बार कोशिश करती हूँ। आज मैं 4 दिन से सोच रही हूँ मैं क्लास लूँ, इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे। कल ही मैंने सुबह अपडेट किया और दोपहर तक नोटिफिकेशन आ गया, तो मुझे लगा अब जाना है। तो मैं यही कहूँगी कि ऑफलाइन क्लासेस अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी जब तक कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए। खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया, ज़िंदगी भर के लिए बैठे रह जाएंगे। इससे अच्छा थोड़े दिन रुक के जाते हैं, आ जाएगी वैक्सीन, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। बट कोरोना तो हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसकी पीड़ित हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ जितना ध्यान रख सकते हो आप रखिए, ठीक है। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन एक इक्वल है। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो एक ऐप पे पढ़ाते हैं, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। 2 वे कम्युनिकेशन है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे आपस में बात कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन रहता है, आप हाथ खड़ा करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ सारे सवाल उसके साथ साथ क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हैंड रेज का भी ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ आपसे रीडिंग करवाया जाता है, रीडिंग जो होती है वो आपसे भी कराई जाती है। रीज़न, ताकि आप क्लास में इन्वॉल्व रहें। उसके साथ ही साथ डे बाय डे आपके नोट्स बनते हैं, कंप्लीट नोट्स आप डे बाय डे बनाते हैं। उसके साथ ही साथ आप रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, आज जितना पढ़ाया उतना याद करके, ताकि क्या होता है पूरे दिन आप मेरे से बंधे हुए रहो, मुझे पता रहे मेरा कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आज जो आपके नोट्स बनेंगे वही नोट्स आप बना के हमें भेजोगे PDF फाइल में सेम डे, ताकि साथ साथ चलेगा। मैं सब कुछ बोल के लिखवाती हूँ, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब मैं लिखवाती हूँ। आपको अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, नोट्स ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रोज़ आप बनाते हो और जिस दिन अपने हाथ से बना दिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। खुद के नोट्स तो खुद के ही होते हैं ना, दूसरों के नोट्स कब तक पढ़ोगे। मार्केट में इतने नोट्स पड़े हैं, हर फोटोकॉपी की दुकान पर पड़े, कितने पढ़ लिए अपन ने, लेकिन खुद के बना दिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद करने की ट्रिक साथ साथ चलती है, क्लास का क्लास में याद कराते हैं, डेली रिवीजन होता है, कल जो पढ़ा है उसका रिवीजन होता है, हर 10 दिन बाद फिर एक रिवीजन होता है। उसके साथ ही साथ हर सैटरडे और हर संडे टेस्ट होता है। वो तो ठीक है, कभी कभी तबीयत ख़राब हो तो अलग बात है। अभी 15 दिन से क्लास नहीं चली हमारी, क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं थी मेरी, तो कैसे चलाती, अन्यथा तो टेस्ट चलते रहते हैं। सैटरडे को भी टेस्ट होता है, संडे को भी टेस्ट। टेस्ट में जो पेपर आएगा उसमें प्री के क्वेश्चन भी होंगे, उसमें मेन के क्वेश्चंस भी होंगे, यानी प्री प्लस मेन साथ साथ चलेगा, ठीक है। बस बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की इक्वल ही है। पूरे टाइम आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, मैं आपको डांट भी सकती हूँ कि भैया बैठ पढ़, क्या कर रहा है, इधर उधर भी डिग्री खोने देती। कई बार होता है ना ऑनलाइन में बच्चा मैम कहीं और है, बच्चा कहीं और है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब आती है अगली बात कि मैम नया बैच कब स्टार्ट होगा। न्यू बैच कब, आप जब ज्वाइन करेंगे उस दिन आपका स्टार्ट होगा। जब आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन बैच स्टार्ट होता है आपका। जिस दिन से ज्वाइन उसी दिन से बैच स्टार्ट, टेंशन खत्म, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या कोर्स पूरा हो जाएगा, एग्जाम तो आने वाले हैं, क्या आप खुद बताओ, आपको भी पता है कि कोर्स कैसे करोगे। लेकिन हाँ, हमने एक सुविधा दी है कि आप एक काम कर सकते हैं कि मॉर्निंग में भी क्लास ले सकते हैं और इवनिंग में भी ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट मॉर्निंग में चलते हैं, 2 सब्जेक्ट इवनिंग में चलते हैं, तो आप दोनों टाइम क्लास ले सकते हैं। तो उससे जो आपका 6 महीने का कोर्स है वो आपके
3 महीने में ख़त्म हो जाएगा या 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बट क्या आपका दिमाग इतना ऑब्जर्व कर पाएगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनरल कोर्स 6 महीने का है, 6 मंथ तो कम से कम चाहिए होता है। लेकिन अगर डेडिकेशन है, आपके पास सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, तो यस आप डेफिनेटली इस 4 महीने में भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले कर रखा है वो कंटिन्यूटी के लिए फिर से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, करनी चाहिए। आपको लगता है हमें सब आता है, हम खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार ज़िंदगी में कंटिन्यूटी भी ज़रूरी होती है, उसके लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, आपके लिए फटाफट याद होने की चीज़ें आ जाएगी। प्री मेन इंटरव्यू तक की तैयारी एक साथ होगी। क्लास में हर एक क्वेश्चन पर, प्री का है तो प्री के बारे में, मेन का है तो मेन के बारे में, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के बारे में तक बताते हैं। यानी सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम ये कहते हैं कि सब कुछ साथ साथ लेके चलते हैं तभी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं प्री कर लेता हूँ फिर मैं मेन करूँगा ना। आप मेन की तैयारी करोगे तो प्री और इंटरव्यू दोनों ही निकल जाएंगे। तो सब कुछ डिपेंड ऑन मेन ही फोकस होना चाहिए, तो बाकी चीज़ें खुद से हो जाती है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप दोनों टाइम बैठ सकते हैं, अन्यथा एक टाइम बैठ सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बात करती हूँ राजस्थान जुडिशरी की, तो इसके अंदर हमने कुछ और छोटी छोटी चीज़ें कर रखी है। कई बार लॉ पढ़ा हुआ होता है, कई जगह से पढ़े हुए होते हैं, तो उनको लगता है बार बार फीस कैसे पे करें। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप ओनली प्री हिंदी ग्रामर ले सकते हैं, उसकी अपनी एक अलग फ़ीस है। आप ओनली प्री इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं, उसकी अलग फ़ीस है। आप दोनों एक साथ ले सकते हैं, उसकी अलग फ़ीस है। आप ओनली जजमेंट राइटिंग ले सकते हैं, आप ओनली हिंदी ऐसे ले सकते हैं, आप ओनली इंग्लिश ऐसे ले सकते हैं, और आप दोनों साथ ले सकते हैं। इन सब की हमने फ़ीस को डिवाइड कर रखा है, क्योंकि कई बार लॉ होता है तो आप बहुत सारी जगह से पढ़े हुए होते हैं, तो आपको लगता है सिर्फ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ ले तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। तो हमने ये भी बना रखा है। लेकिन हाँ, जो हमारा पैकेज है उसके अंदर आप कहते हो हिंदी इंग्लिश हटा के दे दो, नहीं, उसकी जो फ़ीस पूरी लगेगी। आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो आपकी इच्छा, क्योंकि वो लॉ की फ़ीस है, उसमें हिंदी इंग्लिश हमारी तरफ से बोनस होती है। और जब अलग से लेना होता है तो हमारे लिए अलग से चार्जेस रहते हैं। बाकी उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, पूरा कोर्स कंप्लीट रहता है, लेकिन अलग से भी ले सकता है, अलग से भी फीस है। इन सब की फ़ीस की जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पैम्पलेट मिलेंगे, पैम्पलेट में फ़ीस लिखी भी होती है। ठीक है, अब आता है कि जो कोर्स है आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे, पहले वाला छूट गया तो जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से स्टार्ट होगा। जो पहले वाला रह गया वो नेक्स्ट जिस क्लास में भी आएगा उस क्लास में आपको दे दिया जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें। बस डेडिकेशन आपका होना चाहिए। मैम अपना 100% देती है। मैम का 100% तभी काम आएगा जब आपका 100% होगा, क्योंकि जब दोनों 100% जुड़ेंगे तभी जाके सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक जना पढ़ा दिया दूसरा रिवीजन ही नहीं कर रहा है। आप रिवीजन ही नहीं कर रहे, आपको लगता है कोई फ़ोन पर ही आएगी, आपको सब कुछ याद करा देगी, आप यूट्यूब पे देखते हो सब कुछ याद हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। यूट्यूब पे तो रिवीजन टेलीकास्ट है, वो तो कहानी की तरह सुनाती हूँ मैं। कहानियाँ जल्दी याद होती है, लेकिन जब क्लास में आओगे तो कहानियों के साथ एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात, हम पूरा एक एक लाइन पढ़ाते हैं ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ़ीस के रिगार्डिंग आप मैसेज कर सकते हैं तो आपको उसके रिगार्डिंग फ़ीस के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन ख़त्म, क्या है क्या नहीं है, कितने दिन में चलेगा क्या नहीं चलेगा, सारा मैंने आपका क्लियर कर दिया। हाँ, टेस्ट कैसे चेक होगा। टेस्ट है ना, आप पीडीएफ बना के भेजोगे, यहाँ पे टेस्ट चेक होगा, फिर वापस आपका पूरा कंक्लूजन लिख के आपको भेजा जाएगा। तो टेंशन नहीं है, वो भी जब ऑनलाइन क्लासेस चलाई है तो सारी सारी चीज़ें भी साथ में चलती है, उसकी आप चिंता ना करें। अभी आपका एक ही चिंता, ज्वाइन करना है, जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, बाकी सब साइड कर रहने हैं। वो मैम अपना हेडेक ले लेगी। एक बार बताओ, आप सेलेक्ट होंगे क्या मैम का नाम नहीं होगा ना। तो जब दोनों तरफ से स्वार्थ है तो सिलेक्शन 100% है ना, इस पर भरोसा कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। इतना ध्यान रखिएगा, जितना हो सके कोरोना से दूर रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।